हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। आज की हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है। तो जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो कैसा है, तो वो आपका एक समप्राय भूमि है। कैसी है? समप्राय भूमि है, ठीक है। आगे रहेगा आपका इसी में नेक्स्ट कि ममार गाँव पतन कहाँ स्थित है। तो जो ममार गाँव पतन जो है वो आपका गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। आगे हम चलेंगे इसी सीरीज़ में। तो इसी सीरीज़ में नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा हिमनद है वो आपका गंगोत्री है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं। तो जो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा है उसे हम सभी जो है क्या कहते हैं, चावल के कटोरों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट इसी में कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार था वो आपके तारकनाथ दास ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट रहेगा कि गदर क्रांति छेड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो आपकी गदर क्रांति छेड़ने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो आपका प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो वह कौन सा अधिवेशन था। तो वो आपका कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे, ठीक है। आगे है आपका कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध का जो आपका एका आंदोलन था उसका उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना होगा। क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना होगा। इसी में आगे है आपका कि सन 1920 की खिलाफत कमेटी की जो सभा है, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का जो अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। तो वह आपकी इलाहाबाद शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, ठीक है। आगे है कि सन 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो वो आपका औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। कब? तो 1917 और 18 में जो आपकी अहमदाबाद में जो गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था, उसमें औद्योगिक मिल के जो क्रांति थे उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है। तो जो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं वो आपके वैलेंटाइन सीगेल हैं। कौन है? वैलेंटाइन सीगेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो जो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति थी वो आपकी 1937 में अपनाई गई थी, ठीक है। आगे है कि INA किसके दिमाग की उपज थी। तो जो INA थी वो आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपज थी, और इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का जो स्वरूप था, जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था। तो जो ये आपका बॉयकॉट था, सामाजिक बायकॉट, ये आपके किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। आगे है कि द्वीपों की जो समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है। तो जो लक्षद्वीप में जो द्वीप है वो किसकी उत्पत्ति है। तो वो आपकी प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी जो गहराई होती है वो भूमि सतह से 600 मीटर नीचे होती है, ठीक है। 600 मीटर नीचे। आगे रहेगा आपका कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो आपका स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है।
स्थल और जो समुद्र है उनका जो आपसी का जो विभेदी तापन होता है उसके कारण मौसमी विस्थापन होता है। ठीक है, आगे है कि हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है। तो हिमालय में जो हिमरेखा है वो आपकी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। ठीक है, आगे है कि भारत की तट रेखा कितनी है। तो भारत की जो तट रेखा है वो आपकी 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। आगे रहेगा इसी में कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो जो एशिया महाद्वीप है वो आपका क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट की दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो जो दामोदर नदी है वो आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी के साथ नेक्स्ट है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है। तो जो पूर्वी समुद्र की जो स्वामिनी है उन्हें उसका नाम आपका श्रीलंका है। ठीक है, फिर है कि 7 रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। तो जो 7 रात जो मेघी रातें होती हैं वो अधिक ठंडी क्यों होती हैं। तो विकिरण के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? विकिरण के कारण। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि मोनोलोआ किसका उदाहरण है। तो जो आपका मोनोलोआ है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है। तो जो सर्व प्राचीन शैल समूह है उसकी जो आयु है वो आपकी यूरेनियम लैंड विधि के द्वारा आंकी जाती है। किसके द्वारा? यूरेनियम लैंड विधि के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट रहेगा कि चूना पत्थर जो है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है। तो चूना पत्थर जहाँ होता है वहाँ उसका भाग होता है। ठीक है, आगे है कि ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है। तो हरित शांति जो होती है वो आपकी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। ठीक है, आगे है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है। तो जो बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है, इसीलिए जो तेज़ हवा अगर चलती है तो आपने सुना भी होगा कि जो सर्दियों की सीज़न में जो कोहरा होता है वो आपकी जब मौसम बंद होगा, हवा नहीं चल रही होगी तो आपका कोहरा होगा। लेकिन अगर हवा चलने लगती है तो कोहरा साफ़ हो जाता है, मौसम साफ़ हो जाता है। ठीक है, क्यों? तो बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, आगे है कि समुद्र गीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसलिए जो समुद्र है वो नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण हमें जो जल है वो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है। तो जो उड्डयनहीन पक्षी है वो आपका केवी है। ठीक है, आगे है कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। तो जो मृदा अपरदन है वो आपका वनारोपण यानी कि जब हम वनों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो उससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार सबसे आगे है। तो वो आपका चीन है। फिर है कि आकाशगंगा के केंद्र की जो परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ठीक है, इसी में आगे आएगा आपका कि जिला नियोजन एवं निकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो वो आपके जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, फिर है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आपकी जो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनका निर्वाचन का प्रस्ताव जो प्रावधान है वो प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, लोकसभा के प्रधान नेता कौन होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रधान नेता होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त होता है। तो जो राज्यसभा भंग नहीं होती है। क्या राज्यसभा आपकी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो वो अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग किया जा सकता है। फिर है कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो साप्टा का पूर्ण रूप होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट, इसमें है कि भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं। तो आपके 7 हैं। कितने हैं? 7। ठीक है, फिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उनमें जो संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व। ठीक है, आगे है
है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आधुनिक भारत के जो मंदिर हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जो कि आपका CSO है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो आपका बिक्री कर है। ठीक है, कौन सा है? बिक्री कर। आगे रहेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो जो आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत ने सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया है वो गेहूँ के उत्पादन में प्रगति की है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप से कौन स्वीकार प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद उसको स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन है वो आपका 1950 में हुआ था। ठीक है, फिर है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो जो बिजली की खपत का जो बिल होता है वो आपकी वाट पर आधारित होता है। फिर है कि कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा जो है वो आपका वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो जल में आपका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की जो मिक्सचर होता है उसकी वजह से जल की कठोरता स्थायी हो जाती है। ठीक है, आगे है कि हास्य गैस कौन सी होती है? तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो आपकी हास्य गैस होती है। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? जब हम किसी भी अगर हम मांसाहारी कर रहे हैं और सर्वाहारी, जब सर्वाहारी में आते हैं तो वो हमारा द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है। कौन सा होता है? द्वितीय। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ आपके शाकाहारी भोजन ही करते हैं, वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं। जब हम शाकाहारी भोजन के साथ साथ हम मांसाहारी भी यूज करते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता में आ जाते हैं। फिर है कि डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो जो डॉल्फिन है वो आपकी स्तनी में आता है, स्तनधारियों में आता है। अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपमार्जक आपके शोधन अभिकर्ता होते हैं। क्या होते हैं? शोधन अभिकर्ता होते हैं। इसी के साथ है आपका कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो जड़ होता है, क्योंकि जब पौधे की जड़ मजबूत होगी तो पौधा भी बढ़ता ही रहेगा। अगर उसकी नीचे से जड़ ही गड़बड़ हो जाएगी तो पौधा कमजोर हो जाएगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, फिर है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो जो सोयाबीन होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा आपका यूकेलिप्टस होता है, जिसे हम पर्यावरण का दुश्मन भी कहते हैं, आतंकवादी भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो कंटेंट था, ये सीरीज़ थी हमारी, यहीं समाप्त होती है। कल फिर हम नई एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।